वेलकम स्टूडेंट्स। पेजिंग से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे जिसके अंदर कुछ लिखा है इस प्रकार से। कंसिडर अ पेजिंग सिस्टम। एक पेजिंग सिस्टम को कंसिडर करिए जिसके अंदर पेज टेबल है, स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर। पॉइंट नंबर 1, अगर मान लीजिए कि मेमोरी रेफरेंस 1.2 माइक्रो सेकेंड ले रहा है तो कितना टाइम लगेगा मेमोरी को, मतलब पेज मेमोरी को रेफरेंस होने में। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम 8 एसोसिएटिव रजिस्टर जोड़ देते हैं और 75% जो है ऑल द पेज टेबल रेफरेंसेस जो है वो एसोसिएटिव रजिस्टर के अंदर मिल रहा है, तो आपका इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम कितना होगा। भाई इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि इफेक्टिव टाइम निकालने के लिए तो हम एसोसिएटिव रजिस्टर लगाते हैं। एसोसिएटिव रजिस्टर लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा नहीं छानना पड़ता, सिर्फ एसोसिएटिव में जाइए वो जल्दी से आप उसको ले लीजिए। तो उससे होता था कि तो आपका टाइम बचता था, तो इफेक्टिव रेफरेंस जो आपका इफेक्टिव मेमोरी रेफरेंस टाइम है वो कम हो जाता था। खैर, अब यहाँ पे आपको अजम्पशन जो लेना वो ये है कि आपको अज्यूम दैट द फाइंडिंग अ पेज टेबल एंट्री इन द एसोसिएटेड मेमोरी टाइम टेक्स 0 टाइम। मतलब जितना भी आप एसोसिएटिव रजिस्टर्स के अंदर से मेमोरी को तलाशेंगे, पेजेस को तलाशेंगे, एंट्रीज को तलाशेंगे, वो 0 मान के चल रहे हैं उस टाइम को बिल्कुल 0 मान के चल रहे हैं अगर वो वहां पे मौजूद है तो सबसे पहला सवाल ये नहीं था। सबसे पहला सवाल था कि अगर आपका मेमोरी रेफरेंस 1.2 माइक्रो सेकंड ले रहा है तो पेज मेमोरी रेफरेंस कितना टाइम लेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि टाइम टू एक्सेस मेमोरी फॉर पेज टेबल एंड फ्रेम नंबर, जो आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 1.2 माइक्रो सेकेंड। 1.2 ये म्यू लिखा हुआ है, थोड़ा सा गंदा बन गया। अब उसके बाद क्या है कि आपको ये देखना है कि ये मेमोरी एक्सेस का टाइम दिया हुआ है उसमें, क्या का मेमोरी एक्सेस फॉर पेज टेबल एंड फ्रेम नंबर 1.2 माइक्रो सेकेंड। अब ये तो आपने क्या हुआ कि आपने उसको मेमोरी एक्सेस करा रहे हो, तो ये टू एंड फ्रो मोशन में होता है। अब आपको निकालना है कि टाइम टू एक्सेस डिजायर्ड बाइट इन द मेमोरी, वो भी आएगा कितना 1.2, तो इसका टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4 माइक्रो सेकेंड। भाई आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर वापस भी तो आओगे, तो टोटल आपको गाड़ी में पेट्रोल 20 किलोमीटर के हिसाब से डलवाना पड़ेगा। ये थोड़ी कि 10 किलोमीटर के हिसाब से जाना है तो 10 किलोमीटर का डलवा लिया होगा काम। तो देखें क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि आपको एक पेजिंग सिस्टम दिया जा रहा है जिसके अंदर पेज टेबल स्टोर्ड है और मेमोरी की कुछ अवस्थाएं लिखी हुई है। पहली अवस्था ये कहती है कि मेमोरी रेफरेंस जो है वो 1.2 माइक्रो सेकंड ले रहा है। 1.2 माइक्रो सेकंड उसको ढूंढने में लग रहा है, फिर ढूंढ के वापस लाने में भी तो लगेगा टाइम, तो जो ढूंढना इज 1.2 तो लेके आना भी 1.2, तो 1.2 एंड 1.2 मिला के क्या होगा आपका टोटल टाइम, जो आपका पेज्ड मेमोरी रेफरेंस होगा उसका टाइम क्या होगा, वो होगा 2.4। चलिए अब बात करते हैं हम इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की, जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। वो क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। मैंने इसको शॉर्टकट समझाया था शायद EAT, सॉरी EAT। EAT के अंदर वो क्या बोल रहा है कि जरा इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। 8 एसोसिएटिव रजिस्टर हम आपको दे रहे हैं और 75% जो है रेफरेंसेस आपको मिल रहा है। अगर हम 75% की बात करूं तो 75% तो लिखा जाता है 0.75 मल्टीप्लाई बाय पेजिंग का टाइम कितना है 1.2 माइक्रो सेकेंड, अभी आपने देखा था क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ये तो हुआ 1.2 माइक्रो सेकेंड जो कि आपको मिल गया, और जो नहीं मिला उसको बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर हिट, फॉर एसोसिएटिव रजिस्टर हिट इज 75%। तो बचे हुए रिमेनिंग क्या हुआ 25%, जिसमें से आपके एसोसिएटिव रजिस्टर के अंदर कुछ नहीं मिल रहा, और ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये होगा 2.4 से। देखिए मैं इसका तरीका बताता हूँ। अगर पेज आपके पास है तो उस पेज को एक्सेस करने का टाइम कितना है 1.2, लेकिन अगर आपके पास पेज नहीं है तो आपको मंगाना पड़ेगा। जब मंगाओगे तो 1.2 2.4 हो जाएगा, मतलब आने का और जाने का समय। तो कहने का मुराद ये है यहाँ पे कि 75% को जो है मल्टीप्लाई करा है मैंने 1.2 से जो कि हिट है, और 2.25 को मल्टीप्लाई करा है 2.4 से जो कि मिस था, जिसको हमने लेके आए हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है वो ऐसा है कि 0.9 प्लस 0.6 कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि होगा 1.5 माइक्रो सेकेंड। ये होगा इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ये न्यूमेरिकल के जो 2 पार्ट थे हमने सक्सेसफुली इसको कर दिया। थैंक यू सो मच।